आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी कमाल की साइंटिफिक खोज के बारे में जिसने सच में दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए। क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम किसी भी चीज को देखकर, मतलब तुरंत, बता सकें कि वो असल में है क्या, किस चीज से बनी है। सोचिए, एक ऐसा तरीका जो हर मॉलिक्यूल को उसकी एक यूनिक पहचान, उसका अपना एक फिंगरप्रिंट दे सके। इसी सवाल का जवाब है ये टेक्नोलॉजी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। आप एक सैंपल पर लेजर लाइट मारते हैं और फिर ये देखते हैं कि वो लाइट बिखर कर वापस कैसे आती है, और उसी बिखरी हुई रोशनी में उस मॉलिक्यूल का यूनिक वाइब्रेशनल सिग्नेचर यानी उसकी असली पहचान छिपी होती है। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर काम करता है। नहीं, ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि दवाइयों से लेकर मिनरल्स तक, फॉरेंसिक से लेकर आर्ट तक, लगभग हर चीज़ का मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट बता सकती है। तो सवाल यह है कि इस कमाल की खोज के पीछे है कौन? चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो मिलवाते हैं आपको इस इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी के पीछे के मास्टरमाइंड से, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम सब सीवी रमन के नाम से जानते हैं। और इनके कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। नोबेल प्राइज के अनाउंसमेंट होने से कई महीने पहले उन्हें खुद पर इतना यकीन था कि ये अवार्ड तो उन्हें ही मिलेगा कि उन्होंने स्टॉकहोम जाने की अपनी टिकटें भी बुक कर ली थीं। कमाल है ना? उनका करियर कोई सीधा साधा रास्ता नहीं था। सोचिए, 1907 में वो एक हाई प्रोफाइल सरकारी नौकरी में थे, और फिर 10 साल बाद साइंस के लिए अपने पैशन के चलते उन्होंने वो अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी और आधी तनख्वाह पर प्रोफेसर बन गए। और बस यहीं से उनकी असली जर्नी शुरू हुई, जो उन्हें सीधे नोबेल प्राइज तक ले गई। तो आखिर ये डिस्कवरी हुई कैसे? ये कहानी एक लंबी और मुश्किल खोज की है, एक ऐसी नई रोशनी की तलाश जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है कि रमन अकेले नहीं थे। 20वीं सदी की शुरुआत का वो दौर इंडियन फिजिक्स का गोल्डन एज था। एम.एन. साहा और एस.एन. बोस जैसे बड़े बड़े नाम पहले ही दुनिया में भारत का झंडा गाड़ चुके थे। मतलब माहौल पूरी तरह से साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए चार्ज्ड अप था। कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्ट्री से। रमन और उनके स्टूडेंट्स जब लाइट स्कैटरिंग पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही हल्की अजीब सी चमक दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद ये वीक फ्लूरेसेंस है। वो इसे समझा नहीं पाए और कुछ वक्त के लिए तो ये रिसर्च एक तरह से डेड एंड पर आके रुक गई। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। 1927 में आर्थर कॉम्पटन को एक्सरेज के साथ बिल्कुल ऐसे ही एक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। और ये देखकर रमन के दिमाग की बत्ती जली। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि अगर ये एक्सरेज के साथ हो सकता है तो नॉर्मल लाइट के साथ क्यों नहीं। और बस रिसर्च फुल स्पीड में दोबारा शुरू हो गई। तो चलिए अब जरा इस कहानी के पीछे की साइंस को समझते हैं, जहां असली मैजिक छिपा है। देखिए, जब लाइट किसी चीज से टकराती है तो 99.9999% बार तो वो बस बाउंस होके बिखर जाती है। इसे रेले स्कैटरिंग कहते हैं। इसमें लाइट का रंग नहीं बदलता, वो जैसी आती है वैसी ही चली जाती है। लेकिन कभी-कभी, बहुत ही रेयर केस में, लाइट उस मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करती है, एनर्जी का लेन देन होता है और लाइट एक नए रंग में बाहर निकलती है। और यही है रमन स्कैटरिंग, असली मैजिक। इसे जरा ठीक से समझने के लिए ये नंबर देखिए। 10 लाख लाइट पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल रमन स्कैटरिंग से गुजरता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इफेक्ट को ढूंढना और साबित करना कितना मुश्किल रहा होगा। अब इस प्रोसेस का जो साइंटिफिक नाम है वो है इनइलास्टिक स्कैटरिंग। आसान शब्दों में, जब लाइट यानी फोटॉन और मॉलिक्यूल के बीच एनर्जी का लेन देन होता है और ये जो एनर्जी में बदलाव आता है ना, वही उस मॉलिक्यूल का यूनिक फिंगरप्रिंट बन जाता है। तो इस डिस्कवरी ने आखिर बदला क्या? आज इसकी क्या अहमियत है? इसकी लेगेसी क्या है? 28 फरवरी 1928 वो ऐतिहासिक दिन था जब इस खोज की ऑफिशियली पुष्टि हुई। और इसी महान दिन को याद करने के लिए भारत में हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इस खोज का असर कितना जबरदस्त और तेज था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सिर्फ 1.5 साल के अंदर दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने इस टॉपिक पर 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर दिए। मतलब साइंस की दुनिया में जैसे एक क्रांति ही आ गई थी। रमन खुद भी अपनी डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह जानते थे। अपने 1930s के नोबेल लेक्चर में उन्होंने कहा था कि ये खोज मैटर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलेगी।
एंड ही वॉज एब्सोल्यूटली राइट। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि रमन की डिस्कवरी के ठीक 5 दिन बाद 2 रशियन साइंटिस्ट ने भी इंडिपेंडेंटली इसी इफेक्ट को खोज निकाला था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर खोज लगभग एक ही टाइम पे हुई तो नोबेल प्राइज सिर्फ रमन को ही क्यों मिला? वो कहानी फिर कभी और। पर सोचने के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल जरूर है ना?